जी, सबसे पहले सवाल तो यही है आपसे कि क्या देश को आप लोग रंग के आधार पर बांटना चाहते हैं? जैसी चमड़ी दिखेगी उस देश का उसको माना जाएगा क्या? शुक्ला जी, माइक चालू है, आप बोलिए। अरे रुक जाओ, कांग्रेस को बोलने दो भैया। अरे समाजवादी वाले ही कांग्रेस को नहीं बोलने देंगे क्या? शुक्ला जी बोलिए। हाँ शुक्ला जी बोलिए। अगर थोड़ा सा सुनने का भी मादा हो तो ये हमारे व्यक्तित्व को थोड़ा सा बढ़ा देता है। विचारों में मतभिन्नता हो सकती है, मैं अपनी विचारधारा के और अपने दृष्टिकोण से कुछ कहूंगा, दूसरे हमारे साथी अपनी विचारधारा और अपने। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विचारधारा तो सब जानते ही हैं कि कांग्रेस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, समाजवादी की विचारधारा। जवाब दीजिए मेरे सवाल का सर। शुक्ला जी बोल नहीं पाएंगे मुझे लग रहा है। कांग्रेस पार्टी हाँ। इस देश की वह पार्टी है जिसने इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के इस देश को सजाने और संवारने का काम किया है। तो बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? बांटने की बात तो सैम पित्रोदा को सैम पित्रोदा से पूछिए ना कि वो आपके नेता हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, बोलिए। सुनिए, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है, हाँ। क्यों कहा है, किस तरह से कहा है, ये इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। व्यक्तिगत विचार है तो पार्टी से हटा दीजिए। अरे ऐसे नेताओं को पाल कर क्यों बैठे हुए हैं भाई साहब? मैं ऐसा नेता जो हर वक्त हर 4 दिन के बाद एक बयान देकर पार्टी को फंसा देता है और आप लोग कह देते हैं परसों हटा दीजिए। मैं कहता हूँ चलिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज कह रहा हूँ शुक्ला, मैं एक चीज कह रहा हूँ, बड़ी शालीनता और विनम्रता। बोलिए। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपका ही सवाल। आप उन के नेता हैं, आप अपनी तरफ से मांग कीजिए कांग्रेस पार्टी से कि सैम पित्रोदा को पार्टी से हटा दिया जाए, कांग्रेस की सदस्यता खत्म कर दी जाए। आप सुनना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। तो मैं बताऊं, सैम पित्रोदा जी कांग्रेस के किस पद पर हैं? हाँ, किसी पद पर हैं? हाँ, ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के नेता को नहीं पता है। पार्टी बताइए। आपके संज्ञान में डाल दूं, वो पार्टी का पद नहीं है सर। कांग्रेस शब्द बहुत जगहों पे लगा है। हाँ। ओवरसीज कांग्रेस की जो आपने बात करी है, हाँ। कांग्रेस अमेरिका की संसद को भी कांग्रेस कहते हैं। हाँ। इस तरह से एक क्लब बना हुआ है। हाँ। जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्या बने होंगे, क्या बने होंगे? अब बयान दिया तो क्या बने होंगे? एक सेकंड रुकिए। बयान दिया तो क्या बने होंगे? और दूसरी राहुल गांधी जब ज्ञान लेते हैं तो क्या बने होंगे? दूसरी बात, तब क्या बने होंगे? मुझे जवाब दीजिए। यदि आप लोग जानबूझकर सैम पित्रोदा के बयान को इस चुनाव में की बात है, लोगों के सामने रखकर फायदा उठाना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं कि कांग्रेस देश को बांटने वाली पार्टी है? क्या दृष्टिकोण है? रुक जाइए, अब शुक्ला जी रुकिए, द्विवेदी जी का नंबर आ गया है। बात है, देखिए, कांग्रेस आजादी के समय से ही देश के बांटने का काम लगातार करती आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने देश को बांटने का कार्य किया है और आज तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबके लिए अपमानजनक है कि देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी तो क्या चुनाव में इसका फायदा आप लोग उठाना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। पूरे समाज को बीजेपी इसका फायदा चुनाव में उठाना चाहती है, वो कह रहे हमारे नेता ही नहीं जानते ही नहीं। बीजेपी चुनावी फायदा नहीं उठाती। बीजेपी किसी भी समाज के नीचे स्तर तक के व्यक्ति का अपमान नहीं सहन करती। हम भारतवासी हैं, सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर चलने वाले हैं। धर्म, जाति और समाज के रंग रूप को लेकर नहीं चलने वाले हैं। ऐसे लोग, इनके बड़े पहले के भी नेता स्वतंत्रता के बाद भी लगातार ये लोग देश बांटने का काम किया। अंकित भाई एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के नेता अंकित परियार हमारे साथ है। अंकित भाई, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे कि ये बताइए, जिस पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि वो हमारे नेता नहीं, उनसे कन्नी काट रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्नाव में आप लोग सोच रहे हैं कि साक्षी महाराज को हरा देंगे। 14 से जो हवा चली, ऐसा लग रहा है कि हवा रुकेगी नहीं। देखो, पहली बात तो जो आपने बात जहां से खत्म की वहीं से शुरू करूंगा। साक्षी महाराज को हरा नहीं देंगे। साक्षी महाराज को इतनी बुरी तरह से हरा देंगे कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर जो मतों का रिकॉर्ड कायम होगा वो साक्षी महाराज के हारने का रिकॉर्ड कायम होगा, पहली बात। और दूसरी बात, क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने? क्या तमाशा? किसी अरे गहरे का कोई बयान ले आते हो, दिखाते हो टीवी पे और कहते हो कि ये नहीं वो नहीं। इसी देश ने वो गाना सुना है, क्या कोई जात मरा था? वो लता मंगेशकर ने जब गाना गाया था,
मंगेशकर ने जब गाना गाया था पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बात करते हो आप? मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने कहा इस बात को भी कि ये देश एक होकर रहता है तो इस पर आपको आपत्ति क्या है? कहा मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। रुकिए अंकित भाई, रुकिए, जनता के पास जाना होगा, क्योंकि आप लोग बयानों का बरगला देंगे, लेकिन जनता सब जानती है, समझती है। उन्नाव आए हो, हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अब जरा सुनिए, अंकित जी रुक जाइए, अंकित जी रुकिए, अब जनता के पास, सर आपने अपनी बात कह ली, अब जनता के पास 1 मिनट रुकिए, एक एक करके फंसती है कांग्रेस। जब जब चुनाव आता है अपने उल्टे सीधे बयानों में फंसती है कांग्रेस। इस बारी तो शायद एक आध सीट ले भी आए, अगली बार कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। कांग्रेस अगली बार पूर्ण रूप से साफ हो जाएगी। अगली बार ने भैया इस बार कितनी आएगी ये बताओ? इस बार तो सुपड़ा साहब, यूपी में सुपड़ा साहब है, यूपी में सुपड़ा साहब। बिल्कुल 400 के ऊपर। 400 के ऊपर कैसे हो जाएगा? वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता की साक्षी महाराज हार रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? जो बीजेपी ने काम किया है, जो मोदी योगी ने काम किया है हमारे सनातन धर्म के प्रति, सारे तीर्थों का सुंदरीकरण, दिव्यता भव्यता आज दिन तक कोई सरकार नहीं कर पाई। गंगा के तटों का सुंदरीकरण कोई नहीं करा पाया। जो काम बीजेपी ने किया है भूतों न भविष्य। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, इधर कुछ महिलाएं हैं। हाँ, मैं सबके पास आऊंगा, आराम से, धैर्य। पहले सबसे बड़ी बात, ये जो बयान है ये एक तरीके की एक माँ पे गाली है। अरे रंग काला, मेरे हस्बैंड सांवले में गोरी, बच्चा काला, तो ये कौन सी बात हुई? और इसको भगवान श्री कृष्ण काले थे, यशोदा गोरी थी, देवकी गोरी थी, तो पैदाइश पे गाली, ये बहुत सरासर। अरे जीतना क्या इससे कांग्रेस की मानसिकता समझ में आ रही है क्या आप लोग को? हाँ, क्या नाम है? मैं प्रियंका शुक्ला हूँ। मैं छोटी सी बात बस यही की करना चाह रही हूँ। बड़ी कही, आज दिक्कत नहीं है, टाइम भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो एक डिबेट हो रही है, यहाँ डिबेट में किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ के लोग, सफाई कार्यकर्ता यहाँ कुत्ते कह करके बात कर रहे हैं। ये जो डिबेट में यहाँ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, अगर इनकी सरकार आई तो 130 करोड़ महिलाओं का ये क्या हासिल करेंगे, आप सोच सकते हैं। आराम से, हाँ। अरे रुको, अरे कहाँ खड़े हो देश में? देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। मध्ययुगीन जो इतिहास है, कांग्रेस तो ये मानती रही है, भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है वहां पे वामपंथियों का जब कब्जा हुआ तो भारतीय इतिहास में पढ़ाया जाता है कि भारत नाम की अवधारणा ही नहीं थी और इसे मुगलों ने आके यूनिफाई किया था। तो कांग्रेस की ये जो मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता मुगलों वाली मानसिकता है। बिल्कुल मानसिकता, इसीलिए उन्होंने ग्लोरीफाई किया है मुगलों को। और अरे एक चीज बताओ, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस के नेता के इस बयान से सहमत है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ। देखो सब चुप हो गए। ये देखिए अंकित भाई, ये क्या, 1 मिनट, ये